हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर पेनी स्टॉक विच हैज़ अ गुड पोटेंशियल। और इस कंपनी ने दूसरी कंपनी को भी एक्वायर किया है और उसके कारण इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ये कंपनी बिजनेस करती है गारमेंट्स का और होजारी मटेरियल का, होजारी गारमेंट्स का जो है डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट करने का भी इसका काम है। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 10 रुपीज़ 60 पैसा एंड 52 भी खाया था 10 रुपीज़ 60 पैसा। ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी चल रही है अभी। इसका पी है 26 का, जो कि पेनी स्टॉक के हिसाब से अच्छा है। ईपीएस है 0.40 का, जो कि पेनी स्टॉक के हिसाब से 10 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.48, डेट ज़्यादा है, बट कंपनी ने अभी टेक ओवर वगैरह किया है, उसके लिए लोन लिया होगा, उसके कारण इसका ज़्यादा है। पर अभी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आने वाले क्वार्टर्स में इसका हो सकता है डेट हमें कम करने को देखने को मिल जाए। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 7%, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 3%, जो कि पेनी स्टॉक के हिसाब से अच्छा है। दोनों पॉजिटिव में है, दैट इज़ प्लस पॉइंट। इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 25%। प्रोमोटर होल्डिंग 25% इज़ ओके फॉर द पेनी स्टॉक, कम से कम, क्योंकि एफआई का होल्डिंग भी है 0.11%, दैट इज़ गुड। डीआई का कोई होल्डिंग नहीं है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी करोड़ों में कमाती है, बीइंग ऑल्दो इट इज़ अ पेनी स्टॉक। ये कंपनी का सितंबर 2020 का प्रॉफिट था 1 करोड़ 32 लाख रुपीज़। जून 2021 में वो हो गया 1 करोड़ 7 लाख रुपीज़ एंड सितंबर 2021 में बढ़कर हो गया 2 करोड़ रुपीज़। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है और इसीलिए शेयर काफ़ी अपर सर्किट में चल रहा है। आप इसको एनएससी पे एएमओ ऑर्डर लगाकर बाय कर सकते हैं। ये शेयर में फिर से तेज़ी देखने को इसलिए मिल रही है कि इसने टिकामी एक्सपोर्ट नाम के कंपनी को टेक ओवर किया है, विच कंपनी इज़ इन द सेम बिजनेस लाइक दिस कंपनी का नाम है भंडारी होजारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। भंडारी होजारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, दिस कंपनी हैज़ टेकन ओवर टिकामी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो इसके कारण इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स में हमें बढ़ता हुआ दिखेगा और इस न्यूज़ के कारण ही कंपनी में फिर से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। यू कैन ऑल्सो होल्ड बाय दिस कंपनी फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट। और इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो जो 2 करोड़ था, उसके कारण इसका ईपीएस था एक क्वार्टर का 0.14। तो ऐसे कंपनी परफॉर्म करती रही तो करीब करीब इसका ईपीएस 0.40 से बढ़कर हो जाएगा 0.60, दैट इज़ पॉजिटिव पॉइंट। तो इस कंपनी को अब शॉर्ट टर्म गेन के लिए बाय कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी हो जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ यू बाय 1000 शेयर्स, आपको 10-15% प्रॉफिट हो गया, तो हर एक एवरी डे यू कैन सेल ऑफ 100 शेयर्स। ऐसे बेचते बेचते आपका एवरेजिंग हो जाता है प्रॉफिट का। एक साथ मत बेचिए भले ही, पर पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। इस प्रकार से पेनी स्टॉक में डील करते हैं तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो दिस कंपनी इज़ गुड फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑल्सो। हो सकता है कि ये टेक ओवर जो एक्विजिशन किया है उसके कारण का प्रॉफिट और रेवेन्यू अच्छा बढ़े और कंपनी लगातार प्रॉफिट में करोड़ों में कमाती है। तो यू कैन होल्ड फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन दिस कंपनी आफ्टर योर स्टडी। थैंक यू।